एमएसएफ इंस्टीट्यूट के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। यह सीरीज कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 18। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी उन सभी तत्वों का एक सारणीबद्ध निरूपण है जो उनकी परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। तालिका क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभ से बनी है जिन्हें अवधियां या समूह कहा जाता है। तालिका क्षैतिज पंक्तियों से बनी होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें वर्ग कहा जाता है। समान आवर्त में तत्व उच्चतम अस्पष्टीकृत ऊर्जा स्तर को साझा करते हैं, जबकि एक ही वर्ग के तत्वों में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और समान गुण साझा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, जल का मोलर द्रव्यमान होता है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। आइए व्याख्या देखते हैं। मोलर द्रव्यमान्य क्या है? मोलर द्रव्यमान्य को द्रव्यमान्य प्रति मोल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मोलर द्रव्यमान्य किसी पदार्थ के 1 मोल के बराबर मात्रा में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इसे ग्राम प्रति मोल की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है और जल के लिए मोलर द्रव्यमान्य का मान 18.01528 ग्राम प्रति मोल होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी एक्वा रेजिया, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्वा रेजिया। आइए व्याख्या देखते हैं। अम्लराज या एक्वा रेजिया शब्द का अर्थ है शाही जल या नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई अम्लों का एक मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। तुरंत बना अम्लराज रंगहीन होता है, किंतु थोड़ी देर बाद इसका जो रंग है नारंगी हो जाता है। इससे धुआं निकलता रहता है, मतलब यह एक बहुत तीव्र अम्ल होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज या इसे ही एक्वा रेजिया कहते हैं। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे नोबल धातुओं को भी गला देता है। फिर भी यह टाइटेनियम, इरिडियम, रुथीनियम, टेटलम, ओस्मियम, रोडियम तथा कुछ अन्य धातुओं को नहीं गला पाता। तो आपको याद रखना है, सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी अवकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का अवशोषण जिस अभिक्रिया में होगा हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। आइए व्याख्या देखते हैं। ऊष्मागतिकी में ऊष्माशोषी का अर्थ या एंडोथर्मिक का अर्थ ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है, जबकि इस प्रक्रिया की विलोम प्रक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी है। इस शब्द का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में बहुत होता है।
ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा बंध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ आपको दिए गए हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और जल का कोल्ड पैक। यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन यानी जल से वाष्प में परिवर्तित होना, और प्रकाश संश्लेषण, यह भी एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, मानव का हृदय ब्लैंक कक्षीय होता है, यानी बताना है मानव का हृदय कितने कक्षीय होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है 4, यानी मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। हृदय क्या है? हृदय मानव शरीर में महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह मुट्ठी के आकार की एक शक्तिशाली मांसपेशी है जो रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पंप करती है। साथ में हृदय और रक्त वाहिकाएं शरीर की हृदय प्रणाली बनाती हैं। मानव हृदय के कितने भाग होते हैं? हृदय 4 कक्षों से बना होता है, मतलब मानव का हृदय 4 कक्षों का बना होता है। इसमें 4 भाग होते हैं। ऊपरी 2 कक्षों को अटारिया या इसको एट्रियम कहेंगे, और निचले 2 को निलय या इसे वेंट्रिकल कहा जाता है। मांसपेशियां दीवारें, जिन्हें सेप्टा या सेप्टम कहा जाता है, हृदय को 2 भागों में विभाजित करती है। हमारा दिल यानी हृदय औसतन हर मिनट 72 बार धड़कता है, यानी एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार। हर मिनट हमारे रक्त में जरूरी पदार्थ प्रसारित होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर को काम करने में मदद करने के लिए हर मिनट यह मायने रखता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।